आप सबको जय मसीह। तो रात की प्रार्थना करना चाहिए नहीं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम रात की प्रार्थना करते हैं तो हमें किस प्रकार का अनुभव होता है अपने जीवन में और कैसा महसूस होता है जब हम प्रार्थना करके सोते हैं। तो हमें इसी टॉपिक में हम बात करते हैं कि प्रभु से हमें रात की प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं। तो हमारा मानना है कि प्रभु से हमें रात की प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो सही मन से हम प्रार्थना करें और सही मन से हम रात को आराम से सो सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं अपना सारा बातें परमेश्वर से शेयर करते हैं, जो भी हमने गुनाह या पाप या कुछ भी हमने किया होता है उन सबको परमेश्वर पे डाल देते हैं, तो परमेश्वर भी उन सारी चीज़ों को सुनता है और हमें क्षमा कर देता है और हमें एक मीठी नींद देता है जिसमें हम सही तरीक़ा से सो सकें। तो हमें रात की प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर का प्रेम को भी हम दिखा सकते हैं और जो भी हम प्रकार की समस्याओं से घेरा है उन सब को हम प्रार्थना के द्वारा सही कर सकते हैं। एक चंगाई को हम प्राप्त करते हैं। जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं अभी की डेट में, उस सब के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक कि भारत देश के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना से लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो हमें लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। एक प्रार्थना करना सही मायने में कैसा प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर के नज़दीक में जाएं, उनसे प्रार्थना करें, एक घुटनों में आकर हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे उस दर्द को देखे, उस प्रार्थना को सुने जो हम प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर से हम अकेले में बातें करते हैं उन सब को परमेश्वर हमें देखेगा, तब परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। तो हमें रात की प्रार्थना करना तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रार्थना से ही परमेश्वर को जीत सकते हैं, उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं प्रार्थना से। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर से हम मांगते हैं तो हमें प्रार्थना के द्वारा ही मांगना पड़ता है। ये नहीं कि हम परमेश्वर से बोले, हम अपने मुंह को खोलना है और अपने प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है परमेश्वर से ताकि हम परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को जल्दी से जल्दी सुने। तब इस समय हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। जो भी समय परमेश्वर हमसे देता है उस समय को हमें परमेश्वर पर ही लगाना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे लिए कोई समय नहीं दिया, कोई समय नहीं देखा, तो अपने समय को हमें दिया, तो उसी तरह हमें भी अपना समय को परमेश्वर को देना चाहिए। जो भी समय परमेश्वर हमें दिया है उस समय को हमें परमेश्वर पर लगाना चाहिए और प्रार्थना लगातार परमेश्वर की प्रार्थना में मगन होना चाहिए और साथ ही साथ परमेश्वर की स्तुति भी करना चाहिए। जब हम स्तुति करते हैं तो सारे अंधकार की सामर्थ्य टूटता है। जो भी शैतान हमारे जीवन में काम करता है, जो भी हमारे आसपास में शैतान की जो भी होता है, उन सारे चीज़ बंधन टूटता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना लगातार करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। जो भी हमें परमेश्वर देता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो भी चीज़ परमेश्वर हमें नहीं देता उसे भी हमें मानना चाहिए। परमेश्वर उसके समय में हमें देगा। जो भी समय परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है, हमें किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए कि हमें ये मिला नहीं। परमेश्वर उस समय को तैयार करके रखता है, उस समय में हमें देता है जो समय परमेश्वर ने तय किया होता है। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है परमेश्वर से, जो परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे दिल को देखता है। तो हमें भी परमेश्वर पर अपना मन लगाना चाहिए और सही रीति से प्रार्थना करना चाहिए।